हाँ जी बेटा। अब आगे देखिए, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन कर लिया हमने करंट की, करंट का बता भी दिया आपको। अब करेंगे यूनिट्स इसके। यूनिट बेटा क्या होता है इसका, एज द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब टाइम का यूनिट सेकंड है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, देयरफॉर यूनिट ऑफ करंट विल बी, अब एज पर दिस डेफिनेशन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ इसके यूनिट पुट कर दीजिए। तो यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड है, तो करंट जो है उसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। अगर उसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स तो ये बनेगा कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो आई है इसका भी एक स्पेशल नाम है, बिकॉज दिस नेम ऑफ करंट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम एम्पेयर था, तो एम्पेयर ने अपना नाम दिया इसको, और जो इसका नाम बनेगा द यूनिट ऑफ करंट इज टू बी टेकन एज एम्पेयर। ठीक है, तो एम्पेयर ने नाम दिया अपना। एम्पेयर का सिंबल होता है ए इज द सिंबल ऑफ एम्पेयर, AMPERE। टेंथ वालों, बच्चे टेंथ वालों, एम्पेयर लिखना है। दोबारा फिर से बोलूंगा, जब आपने टेस्ट दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसको एम्पेयर लिख दिया था, AMPHERE। ठीक है, तो PH नहीं आना, एम्पेयर पर। तो अब देखो आई आपका आया था कूलम बाय सेकंड को, तो हम आई के प्लेस के ऊपर एम्पेयर लिख देते हैं, तो ये बनेगा 1 एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड। और इसको कंप्लीट अगर हम सिंबल फॉर्म में देखते हैं तो ये बनेगा एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। ठीक है बच्चे, तो ये बनेगा कूलम पर सेकंड। तो बन गया आपका डेफिनेशन। यूनिट भी क्लियर हो गया आपको, यूनिट भी कर लिया हमने। अब देखिए यहां से अगर इसको मैं यूनिट फॉर्म में डिफाइन करता हूं, यूनिट मतलब होता है 1 वैल्यू लेनी उसकी, तो हम वहां से 1 एम्पेयर को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट वैल्यू लेने के लिए एक बात याद रखनी है आपने कि हमेशा आपने 1 वैल्यू लेकर चलनी होती है। तो 1 कूलम 1 सेकेंड, ये भी 1 एम्पेयर आ गया, 1 कूलम, और यहाँ पर आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए बहुत ही ईजी है, बस आपने इसको देखना है डेफिनेशन को, तो आपका रेडी हो जाएगा। देखो मैं बताऊंगा आपको, 1 एम्पेयर किसी वायर में पास होने वाला वो करंट होता है जब 1 कूलम का चार्ज उस वायर में पास करता है 1 सेकंड के लिए। बस बन गया जी। अब जो मैंने बोला हिंदी में आपको, इसी को आप इंग्लिश में लिख दीजिए। सो हियर वी कैन डिफाइन 1 एम्पेयर बाय टेकिंग द यूनिट वैल्यूज। मैंने बता दिया आपको, ऑलवेज टेक यूनिट वैल्यूज टू डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 जूल, जो हम करते रहेंगे पहले भी। 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम अ कंडक्टर व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पास्ड। जब 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा हो किसी भी वायर में से, किसी भी कंडक्टर में से 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम लिया गया है कि 1 सेकेंड के अंदर जो चार्ज पास करेगा उस वायर के अंदर से वो 1 एम्पीयर करंट को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, जो आपने अच्छे तरीके से कर ली हुई है। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट ऑफ करंट है अब तक से सारा समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर 2, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल, एक वायर के अंदर जो चार्ज पास करने की एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए उसको ये नहीं पता होता कि जो चार्ज है वो कहाँ से पास होना है, तो उसको वो बोल देता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इन्फिनिटी में क्या पता कि तार कितनी लंबी है, बैटरी कहाँ लगी हुई है, तो उसको इन्फिनिटी बोल देता है। तो दैट पॉइंट कौन सा है? करंट में जहां पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो वो दैट पॉइंट हो जाएगा। बट फिर भी इसको हम बहुत इजी वे में करके ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल क्या होता है बेटा? मींस एबिलिटी। ठीक है, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू इट्स एबिलिटी, है ना। जैसे एक डैम है, डैम वाटर को स्टोर करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये एबिलिटी होता है। पोटेंशियल मींस एबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होगा? ऐसी एबिलिटी। और इलेक्ट्रिक मींस क्या होता है? चार्ज, यानी कि चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को रखने की एबिलिटी। दैट इज एबिलिटी ऑफ चार्ज टू पास फ्रॉम द कंडक्टर। यस, कि चार्ज की एबिलिटी होगी जो कंडक्टर में पास कर सकता हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
ये क्या करता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, कि ये एक ऐसी क्षमता होती है जो कि चार्ज को किसी भी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से दूर से उस डिजायर्ड पॉइंट तक लेकर आ सकता हो, चार्ज को पास करने की क्षमता रखता हो। क्लियर ये? When some chemical reaction takes place inside the cell, और जब हम किसी भी कंडक्टर को सेल से लगा देते हैं तो सेल में होती है केमिकल रिएक्शन, ये सबको पता है ना। सेल्स रिएक्ट केमिकली, जो इनके अंदर ग्रेफाइट का रॉड होता है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट कर कर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि सम पोटेंशियली सेटअप अक्रॉस द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सम पोटेंशियली सेटअप अक्रॉस द नेगेटिव टर्मिनल। समझने के लिए कि अगर 8 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो सेट हो रहा है पॉजिटिव पर और 4 का सेट हो रहा है नेगेटिव के ऊपर, दोनों का डिफरेंस जो बनता है वो वही डिफरेंस जो करंट को फॉर्म करेगा और करंट को सर्किट में दौड़ाएगा। ठीक है, ये देखिए, व्हेन सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल देन सम पोटेंशियली सेटअप एट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सम पोटेंशियली सेटअप एट द नेगेटिव टर्मिनल। जनरली क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल सेटअप होता है। ठीक है, वहां से चार्ज पास करता है तो वो पोटेंशियल ऑलवेज हायर होता है। ठीक है, देन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, अब दोनों के पोटेंशियल का हम डिफरेंस फाइंड कर देंगे, तो डिफरेंस फाइंड करेगा जो हमारे पास पोटेंशियल बचेगा एंड सम अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स पासिंग फ्रॉम द कंडक्टर, और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, करंट को फॉर्म करेगा और सर्किट में उसको रन करवाएगा। क्लियर? Then if we choose 2 points in the conductor, then some amount of work is done to move the charge from given 2 points. अब वो कह रहा है कि अगर मैं किसी वायर के ऊपर 2 पॉइंट्स चूज कर लेता हूं और उन पॉइंट्स को चूज करके अगर चार्ज पास हो रहा है, अब पता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो चुका हुआ है, तो वो चार्ज को पास करवाएगा उन 2 पॉइंट से। तो जो वर्क डन हुआ उस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाने के लिए वही क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, जो वर्क डन हुआ, जो काम हुआ। कोई काम करना पड़ेगा ना, वो काम करेगा क्या करने के लिए, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाने के लिए। ठीक है, देन सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन to move the charge from given 2 points. This work done is called potential difference between 2 points. तो इसको बोलते हैं potential difference. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उसको पता नहीं है कौन सा पॉइंट से चार्ज आना है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस में हमारे पास एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स होते हैं। देखो ये मैंने वायर बनाई हुई है, वायर में मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। अब मुझे पता है कि जो चार्ज है वो ए से बी तक मूव करेगा, देखो ये मैंने एरो बनाया हुआ है। तो ए से बी तक मूव करने के लिए जो काम होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। क्लियर है? ये देखो, नाउ सी द डायग्राम ए, चार्ज क्यू इज पासिंग फ्रॉम अ वायर एंड पासिस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द कंडक्टर। तो ए और बी से पास कर रहा है। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यस, तो जो काम करेगा वो चार्ज को पास करने के लिए वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया आपका वर्क डन टू मूव द चार्ज। ठीक है, अब पता है आपको 2 पॉइंट्स थे आपके, तो ये है VA और VB। तो VA माइनस VB, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, VA माइनस VB। अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ किनके बीच में, AB के बीच में, तो लिख दिया इसको WAB। नीचे क्या था इसके, चार्ज, यहाँ चार्ज था, ये भी यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज आ जाएगा। अब उसको सिंबल फॉर्म में लिख दिया हमने। तो अगर हम इसको इन जनरल बोल दें तो ये बन सकता है V इज इक्वल टू W/Q, क्योंकि डिफरेंस को हम V लिख सकते हैं, वर्क डन को हम W लिख दिया और चार्ज को चार्ज लिख दिया, W/Q। ठीक है, जो एक रिक्वायर्ड फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ध्यान देने वाली बात ही बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझोगे तो आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद का काम जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।